हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो हम आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो कि हमारा जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जिसको हम कवर कर रहे हैं, इसका ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक पिकअप किया है वह है भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हो चुका है जिसके बारे में हमने चर्चा की है, उसको आप एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे पिछली क्लासेस में हमने देखा था, सबसे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया था कि एनटीपीसी ने जो सिलेबस दिया है उसमें ये लिखा है इंडियन लिटरेचर। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। देन हमने समझा था कि इंडियन लिटरेचर होता क्या है, इंडियन लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। देन इंडियन लिटरेचर का जो सब पार्ट है, जैसे संस्कृत साहित्य में भी सारी चीजें, गैर धार्मिक साहित्य, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले हम गैर धार्मिक साहित्य को कवर करेंगे, जिसमें हम ड्रामा, काव्य, वैज्ञानिक साहित्य और ऐतिहासिक जीवनियों को हमने कवर कर लिया था। आज हमें बात करनी है धार्मिक साहित्य में, और धार्मिक साहित्य में सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये सारे हमारे ऐतिहासिक साहित्य रहे, कुछ इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य हैं, तो प्रॉपर आज हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्राह्मण साहित्य के बारे में या धार्मिक साहित्य के बारे में। ठीक है ना? तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण लिटरेचर की। सबसे पहले बात आती है कि जो ये ब्राह्मण लिटरेचर दोस्तों, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड है इसका श्रुति, और दूसरा कहलाता है स्मृति। अब श्रुति और स्मृति क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। पहले इसका आप टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए। श्रुति चलती है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, यानी ब्राह्मण साहित्य में 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो श्रुति काल कहलाता है। और 600 बीसी से लेके 700 एडी यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 700 ईस्वी तक का जो पूरा ब्राह्मण साहित्य है, उसको स्मृति के अंतर्गत हम रखते हैं। क्लियर है? अब श्रुति और स्मृति होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं श्रुति के बारे में। श्रुति का मतलब है यहाँ पर परमात्मा से, यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये परमात्मा है, तो परमात्मा से सुनी हुई स्मृति यानी मेमोरी हर्ड बाय गॉड, यानी जो परमात्मा ने जिसको बनाया हुआ है ना, इसमें मैन मेड ना हो कोई भी चीज, तो परमात्मा से सुनी हुई स्मृति है ये। दूसरा, ईश्वर की ओर से प्रदत्त ज्ञान को ही श्रुति कहा जाता है, गॉड गिवन नॉलेज है ये, है ना? इसको किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये ईश्वर द्वारा हमको जो है दिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं यह दिव्य ज्ञान है। श्रुतियां क्या है? दिव्य ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज है, जो स्वयं प्रकट ज्ञान है, यानी सेल्फ रिवेल्ड लिटरेचर माना जाता है ये। इसको किसी ने नहीं बनाया है ना? इसमें शामिल क्या है? दिस इंक्लूड्स वेदा, इसमें वेद शामिल है। और हम सब जानते हैं वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या है? नॉट क्रिएट बाय मैन बट गिवन बाय गॉड, एग्जिस्टिंग फ्रॉम एटर्निटी, मतलब मानव निर्मित नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त हैं, और ये अनंत काल से विद्यमान है, यानी इसको किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। तो बेसिकली श्रुति के अंतर्गत आते हैं हमारे वेद। बात करते हैं स्मृति की। स्मृति जिसको हम बोलते हैं ना, आपकी मेमोरी ठीक नहीं है, आपकी स्मृति ठीक नहीं है, मतलब सुनकर याद किया हुआ, मेमोराइज्ड बाय हियरिंग, यानी हम कह सकते हैं कि यह प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी मानव ज्ञान का उत्पाद है। यहां पर मैंने क्या कहा है, जो श्रुतियां हैं, श्रुति गॉड गिवन है दोस्तों, जबकि जो स्मृति है वो मानव ज्ञान का उत्पाद है। जैसे ह्यूमन ने जितना डेवलपमेंट किया, जो ज्ञान उन्होंने पाया, उस ज्ञान के बिहाफ पे उन्होंने जो कुछ लिखा है वो स्मृति के अंतर्गत आता है। जबकि जो मैन मानव ने नहीं लिखा है, पहले से ही अनंत काल से जो मौजूद है, उसको कहा है श्रुति, और इसमें आते हैं वेद। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि श्रुति और स्मृति में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब मैंने बताया आपको, श्रुति में शामिल होते हैं वेद, तो वहीं स्मृति में शामिल होते हैं वेदांग, जितने भी आपके धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, उपवेद हैं, ये आते हैं स्मृतियों में। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम श्रुति और स्मृति के बारे में और डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेदों की। तो वेदों के चार भाग माने गए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर टाइप ऑफ वेद, मैं अभी चार प्रकार की जो वेद है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वेद के चार भाग माने गए हैं। जो ब्राह्मण साहित्य उनके चार भाग हैं। जैसे पहला भाग माना गया है संहिता का, और ये वेदों का मुख्य भाग है संहिता। संहिता क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्रेजेस एंड मंत्रा, यानी जिसमें प्रार्थना और मंत्रों का संग्रह हो, उसको बोला जाता है संहिता। तो बेसिकली संहिता क्या है? प्रार्थना और मंत्रों का एक कलेक्शन है। वेदों का जो भाग दो है उसके अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ
ये क्या है? जो आपकी संहिता थी उन पर कमेंट्स जब किए गए तो वो कमेंट किसके माध्यम से किए गए? ब्राह्मण टेक्स्ट के माध्यम से। यानी संहिता पर जो टीका लिखा है, संहिता पर जो टिप्पणियां की हैं वो ब्राह्मण टेक्स्ट के द्वारा की गई हैं। और साथ में इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में क्या मिलता है? डिटेल्स ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनीज मिलती हैं आपको। यानी बलि और अनुष्ठान होते हैं, उनका विस्तृत विवरण आपको देखने को मिलेगा इन ब्राह्मण ग्रंथों में। क्लियर है? इसका जो भाग 3 होता है वेदों का, वो कहलाता है अरण्य का, अर्थात आरण्यक। आरण्यक क्या है? फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है ये यज्ञ और अनुष्ठान का। यानी जो यज्ञ होते हैं, जो हमारे अनुष्ठान होते हैं, उनकी दार्शनिक व्याख्या किसके द्वारा की गई है? आरण्यक के द्वारा की गई है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे आरण्यक क्या होते हैं। क्लियर है? और इनका जो चौथा पार्ट है, जो चौथा भाग है, वो कहलाता है उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो ये दार्शनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं फिलोसफिकल आइडियाज को। साथ में ये वेदों के अंतिम छोर माने जाते हैं, लास्ट एंड ऑफ वेदास। इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषदों को ही क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, नून एज वेदांता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैंने आपको बताया कि वेदों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में और उपनिषदों में। इन सब का हमने एक एक पॉइंट देखा कि आरण्यक क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, उपनिषद क्या है और संहिता क्या है। क्लियर है? वहीं यहाँ पर मैं अब बात कर रहा हूँ उपवेद की। उपवेद क्या है? उपवेद का दोस्तों लिटरल मीनिंग जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है हेल्पफुल, अर्थात ये सहायक हैं। किसके सहायक हैं? तो दे आर सपोर्टिंग लिटरेचर, टेक्निकल वर्क्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ दी वेदा। यानी जो वेद हैं, वेदों के ये सहायक साहित्य हैं या तकनीकी कार्य या प्रायोगिक भाग हैं। तो वेदों के सहायक साहित्य कह लीजिए इनको आप, या वेदों का आप टेक्निकल वर्क्स कह लीजिए इनको, या इनका प्रायोगिक भाग कह लीजिए, उनको बोला जाता है उपवेद। अब जो हमारे 4 वेद हैं उनके उपवेद कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद, और आयुर्वेद का राइटर कौन है? प्रजापति। ऐसे ही यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के राइटर हैं विश्वामित्र। नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के राइटर कौन है? नारद मुनि। और अथर्व वेद का बेसिकली कोई उपवेद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में आपको स्थापत्य वेद या अर्थवेद देखने को मिल जाएगा। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि ये मुझे कहीं भी ऑफिशियली नहीं मिला है। हाँ, ये तीनों क्लियर है कि ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्व वेद, उनके राइटर आपको नाम याद रखने हैं। आई होप इस स्लाइड में जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेद हैं। अब हम प्रॉपर वेद की बात करते हैं। लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, 12 से 15 मिनट की क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और फैक्ट की ही बात करेंगे। भले ही इसको 4 से 5 लेक्चर में इसको फिनिश करना पड़े, लेकिन ज्यादा लेंदी लेक्चर ना रख के 10 से 15 मिनट का एक बेसिक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम सारे फैक्ट्स उस टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब बात करते हैं हम वेदा की। इट्स बिलीव्ड दैट दे वर क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं वो भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है? और जो वेद हैं इनको दोस्तों हम भारतीय साहित्य की आत्मा कहते हैं। सोल ऑफ इंडियन लिटरेचर कहलाते हैं हमारे वेदा। क्या कहलाते हैं? सोल ऑफ इंडियन लिटरेचर। अगर आप वेदों का मीन देखेंगे, अर्थ देखेंगे, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, या पवित्र ज्ञान, या आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि वेद का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वेद का अर्थ होता है ज्ञान या पवित्र ज्ञान, या आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान। ये सारे वेद के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सामान्यतः हमारे टोटल 4 वेद हैं, लेकिन जो हमारे कौटिल्य हैं उन्होंने 3 वेदों को ही प्रमाणिक माना है, विच इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इन तीनों को ही मिला के कहा जाता है वेद त्रयी। तो वेद त्रयी क्या है? 3 वेदों का कंबाइंड जो रूप होता है उसको वेद त्रयी कहा गया। और वेद त्रयी में क्या क्या शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो 4 वेद हैं, इन वेदों का विभाजन हुआ कैसे, डिवीजन कैसे हुआ वेदों का। तो वेदों का जो विभाजन हुआ है दोस्तों, वो ज्ञान की संप्रेषणशीलता के आधार पर हुआ है। क्या इसका मतलब है संप्रेषणशीलता? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू ट्रांसमिट नॉलेज। मतलब ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह संप्रेषित करना, भेजना। अब वो संप्रेषण के कई तरीके होते हैं। यहाँ पर 3 तरीके से इस ज्ञान को भेजा गया है, गद्य के माध्यम से यानी प्रोज के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से और स्टेंजा यानी छंद के माध्यम से। तो गद्य, पद्य या छंद, इन तीनों माध्यम से हमने ज्ञान को जब दूसरे लोगों तक पहुंचाया, तो इसी आधार पर वेदों का विभाजन हो गया। और ये विभाजन 3 आधारों पर हुआ। अब हम जब प्रोज की बात करते हैं, प्रोज का अर्थ होता है यहाँ पर ऋक, यानी ऋक। यहाँ पर पोएट्री का मीन होता है युजुस,
और स्टेंजा यानी छंद का मीन होता है शाम। अर्थात ऋक का जो कलेक्शन कहलाया वो ऋग्वेद, युजुस का जो संग्रह कलेक्शन कहलाया वो यजुर्वेद, और साम का जो कलेक्शन कहलाया वो सामवेद कहलाया। तो ऐसे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सामने आए। और हम जानते हैं इन्हीं तीनों को, दीज थ्री स्ट्रीम्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्ति की इन्हीं तीनों धाराओं को क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कौटिल्य ने इनको वेदत्रयी कहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्व वेद शामिल नहीं होगा। या वेद त्रयी में निम्नलिखित में से कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो आप बता देना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसमें शामिल है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि ब्रह्मा से उत्पन्न है, भारतीय साहित्य की आत्मा है, इनका अर्थ ज्ञान, पवित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है। वेद त्रयी के बारे में समझा जो कौटिल्य ने कहा है। हमने वेदों का डिवीजन देखा, तीन बेसिस पर हुआ है, प्रोज, पोएट्री और स्टेंजा के बेसिस पर हुआ है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों जो वेद हैं, इनका कलेक्शन किसने किया? तो इनका कलेक्शन किया है महर्षि कृष्णद्वैपायन ने, जिनको हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो कलेक्शन ऑफ वेदास, वेदों का संग्रह बाय वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन जिनको हम बोलते हैं। और जो वेद है ये संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। जानना क्या होता है? हम किसी चीज को जानते नहीं है और हमें ये घमंड रहता है कि जानना। बेसिकली जानना यहाँ पर बहुत डेप्थ बात है, बहुत गहराई, बहुत फिलोसफिकल ये थ्योरी है जानने की। तो बेसिकली वेद का अर्थ ही होता है जानना, जो वेद धातु से बना है। और वेदों का जो वर्तमान स्वरूप हमारे पास है, जो मॉडर्न फॉर्म हमारे पास है, वो उसको हम संहिता बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको सारे क्लियर होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं फिर सबसे पहले हमारे पहले वेद के बारे में। कोशिश करेंगे कि आज ऋग्वेद को ही हम फिनिश करें पूरी तरह से, अच्छी तरह से। तो ऋग्वेद, दोस्तों ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट वेद। यह मानव जाति का पहला साहित्यिक लेख माना जाता है, फर्स्ट लिटरेरी राइटिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी मानव जाति का पहला साहित्यिक लेख माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है ऋग्वेद है क्या? ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, ऋचाओं मतलब है वर्सेस। तो नॉलेज दैट इज कंटेंट इन वर्सेस, जो ऋचाओं यानी मंत्रों में बद्ध हो, इसमें सब कुछ जो बताया गया है वो ऋचाओं में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के हमें दो विभाग देखने को मिलते हैं। एक इसका विभाग कहलाता है अष्टक क्रम और दूसरा कहलाता है मंडल क्रम। अष्टक क्रम में प्रत्येक अष्टक में 8 चैप्टर होते हैं, तो 8 अष्टक हुए, और हर एक अष्टक में 8 चैप्टर हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हुए इसमें? 64, 64 अध्याय। यानी आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद के अष्टक क्रम में कुल कितने चैप्टर हैं? आपका जवाब होगा 64। मंडल हम सब जानते हैं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अर्थात देखिए 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों को अनुवाक में विभाजित किया गया है, तो अनुवाकों की संख्या कितनी है? 85। अनुवाक डिवाइड किए गए हैं फर्दर इनटू सूक्त में, तो सूक्तों की संख्या है 1028, और सूक्त फिर डिवाइड है मंत्रों में, मंत्रों की संख्या है 10,552, ये याद रखने हैं। तो 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 इसमें मंत्र हैं। अब जो सूक्त है इनकी क्या कहानी है? फंडामेंटल रूप से तो 1017 ही सूक्त थे, बाद में 11 बाल खिल्ले और जोड़े गए, जिससे टोटल सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है? 1028 हो जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अदर फैक्ट में आप देखोगे जो हमारा ऋग्वेद है, इसकी एक ईरानी टेक्स्ट है जिसका नाम है जैन-दवेस्ता, उससे कंपेयर किया जाता है इसको। तो जैसा हमारा ऋग्वेद है वैसा ही ईरानियों का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जैन-दवेस्ता। तो ऋग्वेद की तुलना जैन-दवेस्ता से की जाती है। ऋग्वेद में जो कुल 10 मंडल हैं, इन 10 में से 2 से लेके जो 7वां मंडल है, 2 टू 7 मंडल है, इनको गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल। इनमें से ये 2 से लेके जो 7वें मंडल हैं, इन्हीं को ओल्डेस्ट मंडल कहा जाता है, यानी सबसे प्राचीन मंडल भी यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ये चारों मंडल बाद में जोड़े गए, लेटर ऑन ऐड किए गए। और इनमें भी जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है? 10वां मंडल। तो अगर आप 10 मंडल की बात करोगे, उन 10 मंडल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। नए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला, 8वां, 9वां, 10वां। पुराने मंडल कौन कौन से हैं? 2 से लेके 7वें मंडल तक। क्लियर है जी? अब देखिए एक एक से हम सारे मंडल की बात कर ले। यहाँ पर एम का मतलब है मंडल, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। जैसे जो ऋग्वेद का पहला मंडल है, पहले मंडल में आपको मिलेंगे गैम्बलिंग के एविडेंस, जुए के खेल के साक्ष्य, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में जुए के खेल के साक्ष्य मिलते हैं? एविडेंस ऑफ गैम्बलिंग इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा? तो आपका जवाब होगा पहला मंडल। दूसरे मंडल के रचयिता हैं ग्रथ समद, ये राइटर हैं ग्रथ समद। तीसरे मंडल का रचयिता है विश्वामित्र, इन्होंने गायत्री मंत्र को भी लिखा है, और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है हमें।
है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ गायत्री मंत्र इन थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा। और जो गायत्री मंत्र है ये डेडिकेट है सविता या सूर्य को, तो सूर्य या सविता को ये समर्पित है। प्रश्न क्या बनेगा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? आपका जवाब होगा तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? आपका जवाब होगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? आप बताएंगे सविता या सूर्य को समर्पित है। ऐसे सारे फैक्ट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे मंडल की। चौथे मंडल के राइटर हैं वामदेव, और इसमें आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, यानी कृषि क्रियाओं की जानकारी आपको ऋग्वेद के चौथे मंडल में देखने को मिलेगी। और इस चौथे मंडल के जो राइटर हैं वो हैं वामदेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें मंडल की। पांचवें मंडल के रचयिता हैं अत्रि जी, और यहाँ पर आग और घोड़े के आपको एविडेंस मिलने वाले हैं। तो पांचवें मंडल में आग की चर्चा की गई है, हॉर्सेस की चर्चा की गई, एविडेंस इनके मिले हैं, और इसके रचयिता कौन है? अत्रि जी। छठवें मंडल में केवल याद रखना है कि इसके राइटर हैं भरद्वाज जी। क्लियर है। सातवां मंडल है, इसके रचयिता हैं वशिष्ठ। और सातवां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सातवें मंडल में ही आपको दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी 10 राजाओं का जो बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, उसका वर्णन मिलता है। और ये 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था? परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। तो सातवां मंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सातवां मंडल वशिष्ठ द्वारा रचित है, और दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ था। आठवें मंडल में आपको केवल राइटर का नाम याद रखना है, कर्ण व आंगिरस ने इनको जो है राइट किया है इस आठवें मंडल को। नौवें मंडल की बात करोगे तो ये सोमदेव को समर्पित है। जो सोमदेव है मदिरा के देवता इनको बोला जाता है, तो सोमरस जो होता है, तो नौवां मंडल सोम को समर्पित है। अब इंपॉर्टेंट है आपका 10वां मंडल। 10वें मंडल में सूक्त हैं कुछ, जैसे विवाह सूक्त, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त। इन तीनों सूक्तों की चर्चा हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त पूरे ऋग्वेद में ऐसा जोड़ा गया मंडल, 10वें मंडल का वह सूक्त है जिसमें पहली बार 4 वर्ण यानी 4 कास्ट की आपको, वर्ण आश्रम की आपको सबसे पहले जो है झलक देखने को मिलेगी। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा 4 वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10 मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की चर्चा की गई है, और 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा टर्मिनोलॉजी है कि समस्त संसार हमारा परिवार है, ये भी आपको पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। और सरस्वती नदी का उल्लेख भी आपको पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ये स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट अपना स्लाइड होगा। अब हम बात करते हैं जो ऋग्वेद के पुरोहित होते हैं, यानी ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे हैं उनका उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? उनको होत्र कहा जाता है। इस ऋग्वेद की 5 शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, विच इज साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन और मंडूकायन। ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। तो 2-3 बार आप इनको देखोगे तो याद हो जाएंगे, साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन और मंडूकायन। इसके मुख्य देवता तो हैं इंद्र। इसके अलावा ऋग्वेद में अन्य देवताओं की चर्चा है, जैसे आदित्य जो कि सूर्य देव है, वरुण जो कि वाटर का देवता है, रुद्र जो कि स्ट्रोम यानी तूफान का देवता है। इनमें कुछ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, गॉडेस का भी आपको जानकारी मिलेगी, एविडेंस मिलेगा, जैसे उषा, इनको मॉर्निंग गॉडेस कहा जाता है, भोर की देवी। इसके अलावा अर्थ और वाक यानी वाणी की देवी, जिसको हम सरस्वती माँ के नाम से जानते हैं, तो वाक देवी आदि आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो सूक्त हैं, जो सूक्त का राइटर हैं वो मेल और पुरुष दोनों ही हैं, मेल और फीमेल दोनों। अगर आप मेल में देखेंगे तो गृत समद का नाम आता है, विश्वामित्र का नाम आता है, अत्रि का नाम आता है, भरद्वाज का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है, कण्व का नाम आता है, आंगिरस का नाम आता है। वहीं महिलाओं में आप देखेंगे तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वावरा और कक्षावृति, ये फीमेल राइटर हैं सूक्तों की ऋग्वेद के। क्लियर है। तो बहुत अच्छा खासा उस समय टाइम था, नहीं महिलाएं भी देखिए स्कॉलर है, बहुत बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं यहाँ पे। अब ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका नाम है ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय, ऐत्रेय ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है ये। तो ऐत्रेय ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय के राइटर हैं कौन? महिदास ऐत्रेय। इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुल 40 अध्याय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस ब्राह्मण ग्रंथ की यह है कि इसमें पहली बार कोरोनेशन के नियम आपको देखने को मिलेंगे, यानी राज्य अभिषेक के नियम मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा प्राचीन इतिहास में सबसे पहले राजतंत्र की बात कौन कर रहा है, तो ध्यान रखना ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कर रहा है। इसके अलावा जो कौशिक की नामक ब्राह्मण टेक्स्ट है, ये ऋग्वेद की सांखायन शाखा से संबंधित है। ठीक है, ये सांखायन शाखा से, इसके रचयिता सांखायन है इसलिए इसका नाम सांखायन पड़ा।
लेकिन सांख्यायन रचयिता होने के बावजूद भी इसका नाम कौशिकी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने अपने गुरु कौशिकी के नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ का नामकरण किया था। नेमिंग इसकी इन्होंने अपने जो उनके गुरु थे उनके नाम पर कर दिया था। और इसमें टोटल 30 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, 30 अध्याय देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद के आरण्यक उपनिषद दोनों सेम है, ऐत्रेय और कौशिक की। तो चाहे आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछे, आरण्यक पूछे या उपनिषद, इन सब का जवाब होगा ऐत्रेय कौशिक की, ऐत्रेय कौशिक की। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी पॉइंट समझ में आई होंगी। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको सब पार्ट्स में लेके आ रहे हैं दोस्तों। आज हमने ऋग्वेद को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम ऋग्वेद के बाद अब जो हमारे 3 वेद बचे हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, बहुत छोटे छोटे वेद हैं, उनको कवर करेंगे। और ऐसे क्रम में हम जो भारतीय साहित्य वाला टॉपिक है उसको हम पूरी कंप्लीट तरीके से फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। साथ में इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।